अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ मैं वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल फिनोमिनाज वो फिनोमिनाज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल फिनोमिनाज एक्चुअली वो फिनोमिनाज हैं जो कि किसी ना किसी तरह आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया। अब वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके कुछ लेवल्स हैं। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 9 लेवल्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे और इस तरह साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी को इजी बनाया। अब फर्स्ट लेवल जो है वो है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, ठीक है, मतलब एटम से शुरू कर रहे हैं। फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, लेवल ही मैं मेंशन कर रही दिखी जा रही। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो लेवल आएगा वो है सेल ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वैसे सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बाद आ जाता है पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल के बाद कम्युनिटी लेवल और कम्युनिटी के बाद लास्ट वन बायोस्फीयर लेवल। अब इस जो लेक्चर है इसमें हम इंडिविजुअली सारे लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि लेवल्स में है क्या और ये साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या है। मैटर कोई भी मादा, कितनी तरह के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। इसकी फॉर्म्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब मैटर जो है ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है स्मॉल पार्टिकल से, मींस एलिमेंट। और एलिमेंट का जो स्मॉल पार्टिकल है वो क्या है, एटम, ठीक है। एटम का क्या मतलब है, ए का मतलब है नॉट, टॉम कट, नॉट कट, वो पार्टिकल जो कि कट नहीं किया जा सकता उसको एटम कहते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर से भी पार्टिकल निकलेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो मेन चीज क्या आ गई, पहले हम इधर एक ना फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैटर से एलिमेंट, एलिमेंट से एटम, एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये 3 तरह के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े जाते हैं केमिस्ट्री में, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब इस जो टॉपिक है इन्होंने इसमें इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एटम, ठीक है, ये एक एटम है। अब इस एटम में ना शेल्स बने हुए हैं और इसमें एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और
न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इधर इधर शेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटम अगर मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा, मैटर बनेगा, ठीक है। मैटर मीन्स मादा, कोई भी मटेरियल, ठीक है। अब उन्होंने कहा है टोटल 92 एलिमेंट्स जो हैं वो फाउंड हुए थे नेचुरली, ठीक है, जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बायो का मतलब क्या है, लाइफ, तो मतलब वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं वो कितने हैं, 16। अब ये 16 एलिमेंट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह रिलेटेड है, ये 16 एलिमेंट्स इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर कोई ना कोई एलिमेंट जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में या किसी ना किसी तरह उसके प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है या प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये 16 एलिमेंट्स जो हैं 92 में से वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और बायो एलिमेंट्स में अगर हम इनको देखें, बायो एलिमेंट्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ब्रीफली, और ये बायो एलिमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू कंफर्म आ जाता है इससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, और वो कितने हैं, 16। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 जो हैं वो मेजरली अक्रिंग है, और जो 10 हैं वो मतलब स्मॉल माइनर क्वांटिटीज में हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं बता रही थी 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 जो है वो मेजरली अक्रिंग है, मतलब 99% जो है वो मैस 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। जो 10 एलिमेंट्स हैं वो माइनर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, मान्यूट क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये ओनली 1% मैस बनाते हैं बॉडी का, मतलब 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी मैस बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन 16 में से 6 जो है वो 99% बना रहे हैं और 10 जो है वो 1% बना रहे हैं। अब इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं। पहले आ जाता है ऑक्सीजन, ये 65% मैस बनाता है। फिर आ जाता है कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन के बाद आ जाता है नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। तो ये इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये टोटल जो है वो 99% मैस बन जाएगा। अब बाकी जो इधर आ जाते हैं माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, अब उसमें मैं नाम बस खाली लिखी जाऊंगी, उनकी परसेंटेजेस जो है वो इस लेवल पे, आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं है याद करना, और ना आपके एमसीक्यूज़ में आएंगी। सिर्फ आपसे माइन्यूट और माइनर एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, माइनर बायो एलिमेंट्स के बारे में। पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, आयोडीन। एक जो है मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल 10 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 1% मैस बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो सब एटॉमिक लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर लेवल। परसेंटेजेस आपने याद रखनी है, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं, और मेजर एलिमेंट्स की परसेंटेजेस खास तौर पर। मॉलिक्यूलर लेवल, अब मॉलिक्यूलर लेवल से क्या पता चल रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है इसमें,
किसी किसी को मॉलिक्यूल का पता है क्या होता है। अब जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कंपाउंड का, ठीक है। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? एलिमेंट्स और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या और आयोनिक बॉन्डिंग क्या है? आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो आयंस के दरमियान होगी और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। अब मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल किस नेचर का होगा? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल्स की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं और ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? विद हाई, ये एरो ऊपर की तरफ है तो बढ़ रहा है, एरो नीचे की तरफ है तो कम हो रहा है। विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, जो भारी हो। विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उनको। अब मैक्रो MAC वाला जो है वो हाई और IC वाला जो है वो लो। I और A का फर्क है, ये क्लियर कर लीजिएगा और इसमें गलती नहीं करनी। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो एग्जांपल हैं इसमें आ जाती हैं प्रोटीन्स, जो कि हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती हैं, और फिर आ जाती हैं प्रोटीन्स के बाद स्टार्च, जो कपड़ों पे कलर लगती है उसको स्टार्च, वो स्टार्च इन नेचर होता है। और इसके अलावा जो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाती हैं वो है वाटर, पानी जो हम पीते हैं, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। याद रखना है, ए वाला हाई मॉलिक्यूलर वेट, आई वाला लो मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूलर लेवल है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब इस लेवल पे हम क्या करेंगे? पहले हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? बायोमॉलिक्यूल्स। सारे लेवल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑर्गेनेलीज इन शॉर्ट मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, इसी तरह सेल जो है, समझ लें सेल एक, हम सेल है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? वो ऑर्गेनेलीज हैं। अब ऑर्गेनेलीज जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं सेल्स के अंदर, और वो कैसे बनती हैं? बायोमॉलिक्यूल्स की असेंबलिश से। ऑर्गेनेलीज जब मिलेंगी तो ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल बनेगा, सेल मिलेंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेंगे ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इस तरह ये सारे लेवल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और मैं लास्ट में पूरा एक चार्ट बनाऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या किस तरह बन रहा है। अच्छा, ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, पावर हाउस है। अब पावर हाउस हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स होते हैं, ये बनवाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इनको प्रोटीन्स फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर न्यूक्लियस, ये क्या है? ये सेल का दिमाग कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, मतलब ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं सेल की। अब ये सारी ऑर्गेनेलीज अगर मिल जाती हैं तो क्या बन जाएगा?
सेल बन जाएगा। तो ऑर्गेनेलिस जो हैं, हम ये नहीं कह सकते सारी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। जब ऑर्गेनेलिस मिल रही हैं तो क्या बन रहा है, सेल बन रहा है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक सेल होता है, जो एक सेल से मिलकर बने हैं, और कुछ हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों करोड़ों से बनकर बने हैं। अब एक सेल वाली जो एग्जांपल है उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में हम आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है। इस तरह ये सेल की एग्जांपल है। अब मैं आपको सेल की डेफिनेशन बता देती हूँ, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, सेल जो है वो फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। हर सेल स्पेसिफाइड है। जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड बना रहे हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन सेल्स का काम क्या है कि वो, उनको नर्व सेल्स कहा जाता है, तो वो हमारा मैसेज लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंक्शन वाली बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तो बनाया हुआ है, जब सेल मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेल बेसिक मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और सबसे छोटा यूनिट होता है माइनर सा। और आपने देखा कि सेल जो है वो भी कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, सबएटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ हमारा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ गया वो क्या है, टिश्यू लेवल। डू यू नो व्हाट इज टिश्यू एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। टिश्यू जो होती हैं, जब सेल्स मिलेंगे, और सेल्स कौन से मिलेंगे, डिफरेंट सेल्स नहीं, जब सेम सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसी शक्लो सूरत है, वो मिल रहे हैं, तो उनसे क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। और जो टिश्यूज हैं इनकी डेफिनेशन क्या होगी, a tissue is a combination of similar cells performing similar functions। अब टिश्यू के एग्जांपल्स देखते हैं। टिश्यू जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की तरफ देखा जाए तो एनिमल टिश्यूज़ में आ जाता है नर्वस टिश्यू, जो कि दिमाग में, फिर आ जाता है मस्कुलर टिश्यू, हमारे मसल्स में जो प्रेजेंट है। इसी तरह प्लांट्स के भी टिश्यूज़ आ जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, मतलब ये एपिडर्मिस बनाता है प्लांट्स की, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फिलोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फिलोएम टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसफर करता है प्लांट में। तो ये हर टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल्स के अंदर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब सेल्स मिलेंगे तो सेल्स की अकॉम्प्लिश से या मिलने से क्या बनेगा, एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ वो अलग अलग तरह के हैं। एनिमल्स में ये वाले टिश्यू बनेंगे, प्लांट्स में ये वाले बनेंगे, और भी बहुत से टिश्यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको जनरल से एग्जांपल दिया। अब हमारा यहाँ पर जो है वो टिश्यू लेवल भी कंप्लीट हो गया। टिश्यू लेवल के बाद हम जा रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। अब हमारा अगला लेवल कौन सा था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले हम ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन कैसे बनता है, जब सिमिलर टिश्यूज सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, ठीक है। सेल कैसे पहले टिश्यू कैसे बना था, सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब टिश्यूज मिलेंगे, टिश्यूज की कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ऑर्गन के एग्जाम्पल में आ जाता है हार्ट, स्टमक,
लंग्स, ठीक है। अब हम इसमें से ले लेते हैं स्टमक की एग्जांपल, जो आपकी बुक में भी गिवन है। स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है, इसमें जो मेन 2 टिश्यूज हैं वो हैं एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और दूसरा जो टिश्यू है उसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो एक जूस से क्रिएट करता है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस, जो कि हम फूड खा रहे हैं स्टमक में जा रहा है। एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू स्टमक का वो सिक्रीट कर रहा है जूस, ताकि फूड जो है वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो सके। मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करेगा और कंट्रैक्ट करेगा, ताकि फूड जो है वो पूरी तरह ग्राइंड हो सके बॉडी स्टमक के अंदर, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए पूरी तरह और उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करके उसको ग्राइंड कर रहा है फूड को, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गन। कैसे बना, टिश्यूज जब मिले, टिश्यूज एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो एक ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन के अंदर स्टमक की एग्जांपल को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि यू सी जैसे हमें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पढ़ा है ना, उसी तरह ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी है, मतलब एक लेवल के अंदर 2 एक्सप्लेन किए गए हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल को देखते हैं हम लोग। जब डिफरेंट ऑर्गन्स, याद रखना, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हमारे माउथ से शुरू हो जाते हैं, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह जो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डाइजेशन का, तो वो एक सिस्टम बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड को सर्कुलेट करवाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि हमारी बॉडी से फुजला को बाहर निकालने में काम कर रहा है। फिर आ जाता है नर्वस सिस्टम भी हो गया। इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस तरह बहुत से सिस्टम्स हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं इधर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे माउथ से फूड एंटर किया और वो स्टमक में जा रहा है, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज क्या करें, जूस से क्रिएट कर रहे हैं उसकी डाइजेशन के लिए। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एट द एंड वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इसकी ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सिंपल सी डेफिनेशंस बता रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में। अब उन्होंने आपके इस पैराग्राफ में एक बात एक्सप्लेन की है कि जो प्लांट का ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो लेस कॉम्प्लेक्स है देन एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल। एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो हम हैं वी आर ऑल्सो कंसिडर एज एन एनिमल। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। और प्लांट्स जो हैं उन्होंने क्या करना है, खुराक लेके जानी है, लेके आनी है, फूड बनाना है। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इतने ज़्यादा सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं एट द टाइम। तो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन लेवल और सॉरी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो है, इसे क्या पता चल रहा है, इंडिविजुअल एक पूरा ऑर्गेनिज्म। अब कैसे बना, जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, इंडिविजुअल बन जाएगा, एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक
ठीक है, एक इंडिविजुअल बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। अब इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस हैं वो एक कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म हो रहे हैं, लाइन मतलब एक तरतीब से, गुच्छल मुच्छल नहीं हो रहे आपस में, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट मतलब मिक्स नहीं हो रहे। जैसे हम एक हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। फिर हमारा हार्ट जो है वो तेज़ी से पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट रेट जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। फिर जो हमारा रिस्पायरेशन, हमारा सांस ऐसे ऐसे हम कर रहे होते हैं, हमारा रिस्पायरेशन जो है वो रेस्पायरेशन रेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो देखें एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन कौन से फंक्शन, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारे मसल्स सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, मिक्स नहीं कर रहे एक दूसरे का फंक्शन को ऐसे ये नहीं कर रहे कि मैं हो रहा तुम ना हो, सारे कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल जो लेवल है इसमें उन्होंने बताया कि जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो इंडिविजुअल बनेगा, एक होल ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक पूरा इंसान बन जाएगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें उन्होंने कहा है कि फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म होती हैं, एक तरतीब से, एक पैटर्न के साथ परफॉर्म होंगी कि एक दूसरे को मिक्स नहीं हो रही। और ये इसकी एक एग्जाम्पल थी बेस्ट सी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन जब ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर ऑर्गेनिज्म से मुराद है एक जैसे लोगों का ग्रुप या एक जैसी स्पीशीज का ग्रुप। बिफोर डिफाइनिंग दिस टर्म मैं आपको एक स्पीशी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। स्पीशी क्या है? इन शॉर्ट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म which have the ability to interbreed and produce fertile offspring। वो organisms जो कि इंटरब्रीड कर सकें, अपनी नस्ल आगे बढ़ाएं, ठीक है, और नस्ल आगे बढ़ाएं तो क्या, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपने आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाएं, उनको क्या कहते हैं, स्पीशीज, ठीक है। इसके बाद हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पर स्पीशी रहती है, ऑर्गेनिज्म रहता है, मींस द एरिया वेयर दे लिव, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसको साइड पे करते हैं। ये बॉक्सेस थे साइड पे गिवन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। Group of similar organisms living at the same place at the same time। एक ही टाइम पे एक ही जगह जो लोगों का एक हजूम है, एक लोगों का ग्रुप है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। मोर देन 1 2 3। अब इसकी एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन की है। 2010 में दी हुई, हम कह देते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इन द लाहौर में ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो इससे इंटर रिलेटेड है, जो कि आ जाता है कम्युनिटी लेवल। इसको भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हम ये फॉर एग्जांपल एनिमल पॉपुलेशन इन द फार्म, खेतों में जो चढ़ रहे हैं बकरे बकरियां गायें वगैरह, हम सिर्फ गोट्स की एग्जांपल ले लेते हैं तो वो एक पॉपुलेशन है। अगर हम बकरियों का कह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं काउस बफलो, सारा उनको मिक्स कर दिया, डिफरेंट पॉपुलेशन को कंबाइन कर दिया, तो डिफरेंट पॉपुलेशंस की कम्बिनेशन से जो बनेगा वो कम्युनिटी लेवल है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं।
ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, लिविंग टुगेदर। अब इसमें क्या आ जाता है, एक पॉन्ड जिसमें फिशेस भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं और डिफरेंट तरह के वाटर मतलब पानी में रहने वाले जानदार आ जाते हैं इसमें। फिशेस, फ्रॉग्स, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें 3 तरह की पॉपुलेशन में आपको मिसाल दे रही हूँ पॉन्ड के अंदर है। या फिर हम कह सकते हैं एक फार्म है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, मतलब फसल, प्लांट्स लगे हुए, गंदम की फसल लगी हुई है, और या उसके अंदर हम लोग कह देते हैं गॉड्स, काउस, बफलोज, ये क्या कर रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, मतलब कि उसकी घास फूस खा रहे हैं। तो इधर 4, 5, 6 तरह की पॉपुलेशन जब कंबाइन कर रही है तो एक कम्युनिटी बन रही है, फार्म कम्युनिटी, पाउंड कम्युनिटी। तो इस तरह से कम्युनिटीज बनती हैं, ये कम्युनिटी लेवल है। अगर हम सिर्फ फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम की एग्जांपल लें, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। क्लासरूम, उसमें बच्चे हैं, टीचर हैं, वो क्या हैं, इंसान हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, मतलब लिविंग पीपल। इसी तरह उस क्लास में ही फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि दीवार पे लिजर्ट है, एक एनिमल स्पीशी आ गई, और इसी तरह उसके क्लास में चूहा है, माउस, रैट। तो इधर 3 तरह की पॉपुलेशंस आ गई। जब ये पॉपुलेशंस कंबाइन करेंगे तो क्लासरूम क्या है, कम्युनिटी बन गया। इस तरह की एग्जांपल्स, और आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन थी जो कि थी फॉलन लॉग। मतलब कि फॉलन लॉग क्या है, एक दरख्त खड़ा हुआ है, जब ये गिर जाता है तो इसके नीचे बहुत सी पॉपुलेशंस जो हैं वो अपना घर बना लेती हैं। रैबिट्स जो हैं वो अंदर घुस जाते हैं, लिजर्ड्स, स्नेक्स, आंट्स, डिफरेंट तरह के जो पॉपुलेशंस हैं ना वो इसके नीचे आ जाती हैं। तो फॉलन लॉग जो है वो भी एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिटी लेवल है वो भी एंड होता है। फॉरेस्ट कम्युनिटी की मैं एग्जांपल देना भूल गई थी। फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या है, फॉरेस्ट में लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, हर तरह का जानवर एक किस्म का आ जाता है। प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरह के ट्रीज लगे हुए हैं डिफरेंट। तो फॉरेस्ट भी एक कम्युनिटी की बेस्ट एग्जांपल है। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम क्या है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करें, उन पर कोई ना कोई क्या कहते हैं असर हो, कोई ना कोई इनके दरमियान इंटरेक्शन हो, ताल्लुक हो, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब बायोस्फीयर लेवल पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का वो पार्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इनहैबिट किया हो, मतलब कि रह रहे हों। हैबिट मीन्स रहना, इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटीज कह रहे हैं, इनहैबिटेड बाय कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अर्थ का फॉर एग्जांपल ये अर्थ का पार्ट है, इसको हम बायोस्फीयर लेवल कह रहे हैं। इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो रह रही हैं। ठीक है, तो इसको बायोस्फीयर लेवल कहा जाता है। और जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहा जाता है, जहां पर जिंदगी मौजूद है। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मतलब अर्थ के पार्ट की बात की जा रही है, वो पार्ट जहां पर लाइफ प्रेजेंट है, जिंदा लोग जानदार पाए जा रहे हैं। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोस्फीयर लेवल इकोसिस्टम का बता दिया है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन जो करते हैं, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स के साथ। इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारी सराउंडिंग्स में देखें हम है। एयर जो है वो एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है,
वाटर जो है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन है हमारी सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमारे सारे लेवल्स एंड होते हैं और मैं इस लेक्चर को यहाँ पर एंड नहीं करूँगी, मैं आपके साथ एक पिक्चर शो करूँगी लास्ट पे वीडियो के, जहाँ पर मैं आपको सारे लेवल्स की ना एक एक पिक्चर शो करती जाऊँगी और उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बना देती हूँ इसके ऊपर ही। और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है अक्सर बोर्ड के पेपर्स में, इसमें से कोई भी लेवल पूछ सकते हैं आपसे, या एक या दो, ठीक है। आप देखें, पहले आ गए हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, एटम बनेगा। एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ऑर्गेनेली बनेगा। ऑर्गेनेली मिलेंगे तो सेल, सेल से टिश्यू। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ये मिले एटम बन गया, एटम मिले, ठीक है। तो एटम जो है वो सेम टाइप के भी मिल सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी मिल सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। या वो हेट्रोमोलिक्यूल बनेगा या होमोमोलिक्यूल बनेगा। होमो मीन्स सेम, सेम एटम्स मिलेंगे तो होमोमोलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो हेट्रोमोलिक्यूल बनेगा। हेट्रोमोलिक्यूल में आ जाता है वाटर, और हाइड्रोजन गैस जो है वो H2, मतलब होमोमोलिक्यूल बना। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जब आपस में बायोमॉलिक्यूल एक तरह के ही असेंबल करेंगे तो एक ऑर्गेनेली बनेगी। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो सेल। अब याद रखना क्या क्या मिल रहा है, ये भी, ये सेम, तो बन गया ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज जो है वो डिफरेंट मिलेंगी तो सेल। सेल जो है वो सेम, सेम सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से मैं किस तरफ बनाऊं, इस तरफ बनाती हूँ। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कौन सी तरह के मिलेंगे, डिफरेंट। तो इंडिविजुअल, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इंडिविजुअल अगर मिल जाए एक तरह के, कौन सी, सेम, सेम इंडिविजुअल्स मिले तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट तरह की मिलेगी तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी तो बायोस्फीयर। तो ये एक होल चार्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। इधर पूरा नहीं आना था इसलिए मैंने इधर बना दिया। आप देख लें कौन कौन सी सेम चीजें मिल रही है, कौन सी डिफरेंट। और इस तरह ये हमारे पास था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। मेरे पास ना आपका कोई पर्सनल नंबर है ना कुछ, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको उधर जवाब दूंगी जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। और लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ पिक्स, और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी।